Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो प्लीज़ वॉच माय वीडियो टिल एंड बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So today's first question is, which state was declared as a model state for Van Dhan विकास योजना? वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल स्टेट डिक्लेयर किया गया? सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज मणिपुर. Manipur has been declared as a winner state where the government's Van Dhan Vikas Yojana has appeared as a major source of employment for the local tribals residing in the state. So मणिपुर को डिक्लेयर किया गया वो स्टेट मॉडल जहाँ पर वन धन विकास योजना को विकसित किया जाएगा. वन धन विकास योजना के तहत जो भी लोकल ट्राइबल्स हैं जो कि उस स्टेट में रह रहे हैं उन सबको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उन सबको रोज़गारी दी जाएगी. ओके, सो विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट मॉडल? मणिपुर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट मॉडल फॉर वन धन विकास योजना. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. A stone from the Sita Elia temple will be used for the construction of Ram temple. Where is the temple located? So एक मंदिर है सीता एलिया मंदिर से एक पत्थर लेकर राम मंदिर को बनाने में उपयोग किया जाएगा. तो ये सीता एलिया मंदिर कहाँ पे है? सो हेयर आर द फोर ऑप्शंस: श्रीलंका, मालदीव्स, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep. So here the correct answer is Sri Lanka. A stone from Sita Elia in Sri Lanka will be used for the construction of the Grand Ram Temple in Ayodhya. Sita Elia is the place in Sri Lanka where goddess Sita is believed to have been held as a captive. The place has a temple dedicated to goddess Sita. सीता एलिया मंदिर से एक पत्थर लेकर श्रीलंका का ये सीता एलिया मंदिर है जिसका एक पत्थर लेकर अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं उसमें उपयोग किया जाएगा. सीता एलिया कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है जहाँ पे सीता माता को रखा गया है. देवी सीता इस मंदिर में वास करती हैं और इस मंदिर को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये सीता माता का मंदिर है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच स्टेट हैज़ बैंड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर बसेस टू एंड फ्रॉम महाराष्ट्र? किस राज्य ने महाराष्ट्र से आ रहे पैसेंजर बसेस को बैन कर दिया है या फिर महाराष्ट्र जाने के लिए भी पैसेंजर बसेस को बैन कर रखा है? So here are the four options: Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka. So here the correct answer is Madhya Pradesh. The Madhya Pradesh government on March 18 announced a ban on the movement of passenger buses to and from Maharashtra from March 20, 2021. The ban comes in the wake of an alarming rise in COVID cases in Maharashtra. आज से 18 मार्च को मध्य प्रदेश के सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि आज कितनी तारीख है? 20 मार्च. आज से महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र से आ रहे पैसेंजर बस को बैन कर दिया गया है. अब
मध्य प्रदेश से कोई भी महाराष्ट्र ना जा सकते हैं, ना महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ सकते हैं। और ये बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि अभी आजकल कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है महाराष्ट्र में, और इस वजह से मध्य प्रदेश के सरकार को ये बैन लगाना पड़ा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Under Operation Sankalp, the Indian Navy undertook a passage exercise with which nation's navy in the Persian Gulf? संकल्प ऑपरेशन के तहत भारतीय नेवी किस देश के नेवी के साथ पर्शियन गुल्फ में एक्सरसाइज करने वाले हैं? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: ओमन, इज़राइल, Bahrain, Jordan. So here the correct answer is Bahrain. The Indian Navy on March 17, 2021 undertook the passage exercise PASEX with the Royal Bahrain Naval Force corvette Al Muharrak under Operation Sankalp in the Persian Gulf. पर्शियन गुल्फ में भारतीय नेवी ने 17 मार्च 2021 को बहरैन के नेवी के साथ पैसेज एक्सरसाइज करने का फैसला लिया। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच नेशंस डिफेंस सेक्रेटरी अराइव्ड इन इंडिया ऑन मार्च 19, 2021 ऑन हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट? किस देश के डिफेंस सेक्रेटरी भारत पहुँचे 19 मार्च 2021 को अपने फर्स्ट ऑफिशियल विज़िट पे? ओके, अपने फर्स्ट ऑफिशियल विज़िट पे किस देश के डिफेंस सेक्रेटरी भारत पहुँचे 19 मार्च 2021 को? सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। So here the correct answer is United States. US Defense Secretary Lloyd J. Austin III arrived in India on March 19, 2021 for a 3 visit. He will be meeting the top political and military leadership of the country, including Prime Minister Narendra Modi. US United States के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन III भारत पहुँचे 19 मार्च 2021 को ओके एक 3 विज़िट के लिए, और यहाँ पे आकर अब ये देश के सारे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी ये मिलेंगे और बातचीत करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, here the question number 6 is India has launched an artificial intelligence initiative along with which nation? भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव किस देश के साथ लॉन्च किया है? सो हेयर आर द 4 ऑप्शन: फ्रांस, यूके, यूएस, इटली। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज यूएस. The Department of Science and Technology informed on March 18, 2021 that the Indo-US Science and Technology Forum IUSSTF has launched the US-India Artificial Intelligence Initiative. The initiative will focus on AI cooperation in the critical areas that are priorities for both nations. Okay? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने 18 मार्च 2021 को ये बताया है कि इंडो यूएस साइंस और टेक्नोलॉजी फोरम IUSSTF ने लॉन्च किया है US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। ओके, और इस इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है कि हर सारी क्रिटिकल एरियाज़ पे AI का कॉपरेशन करना। ओके, जो कि दोनों देशों के लिए एक प्रायोरिटी बनेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 4,960
मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। डिफेंस मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स? So here are the four options: BDL, HAL, DRDO, ISRO. So here the correct answer is BDL. The Defense Ministry signed a contract with BDL Bharat Dynamics Limited on March 19, 2021 to supply 4960 million 2T anti-tank guided missiles to the Indian Army for rupees 1188 crores. Okay, so डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 19 मार्च 2021 को, और इसके साथ ही ये सप्लाई करना चाहते हैं 4960 मिलियन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स इंडियन आर्मी को। कितने पैसे में? 1188 करोड़ में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज़ कमिटेड टू एलिमिनेट TB बाय विच ईयर? भारत ने TB को एलिमिनेट करने के लिए किस साल का सोचा है कि किस साल तक भारत TB को एलिमिनेट कर देगा? So here are the four options: 2030, 2035, 2022, 2025. So here the correct answer is 2025. Dr. Harshvardhan appointed as chairman of Stop TB Partnership Board. The Union Health Minister Dr. Harshvardhan has been appointed as the partnership board on March 18, 2021. LTE1 chairman of Stop TB. ओके, सो डॉक्टर हर्षवर्धन को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन, उन्हें चेयरमैन बनाया गया, स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। और इन्हें ये पोजीशन कब मिला? 18 मार्च 2021 को। This appointment was made to recognize his outstanding contribution toward the movement of eradicating tuberculosis from India by 2025. He will be serving the global body for a 3-term from July 2021. जुलाई 2021 से ये इस काम पे लग जाएंगे कि TB को, ट्यूबरकुलोसिस को भारत से 2025 तक पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। Okay, India's commitment against TB. India has committed to eliminate TB by 2025. India's deadline is 5 years ahead of global headline of 2030. The government has also outforwarded the national strategic plan for TB elimination for the year 2017 to 2025. It highlights the ambitious agenda and targets of ending TB strategy. So, भारत ने निश्चय कर लिया है कि TB को 2025 तक एलिमिनेट कर दिया जाएगा भारत से, और ये 5 साल का डेडलाइन लिया गया, जो 5 साल आगे है, ये 5 साल आगे है ग्लोबल डेडलाइन से। मतलब पूरी दुनिया से TB को एलिमिनेट करने का कितना टाइम दिया गया है? 2030, बट इंडिया से एलिमिनेट करने के लिए 2025 टाइम दिया गया है। तो 2025 मतलब कि ग्लोबल डेडलाइन से 5 साल आगे इंडिया ने अपना डेडलाइन डिसाइड किया है। ओके, और इससे बहुत सारे ही एम्बिशियस एजेंडा, बहुत सारे टारगेट, बहुत सारे ऐसे वर्क करेंगे जिससे कि TB ख़त्म हो जाए 2025 तक। ओके, और इसके चेयरमैन कौन बने? स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बने डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, और ये 18 मार्च 2021 को चेयरमैन बने। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वारका एक्सप्रेसवे, इंडियाज़ फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे, इज प्रपोज टू बी completed बाय विच ईयर? द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि भारत की सबसे पहली एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, ये किस साल तक ख़त्म की जाने की
बात की गई है कि किस साल तक ये पूरा हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि भारत की सबसे पहली एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है, तो ये किस साल तक पूरी हो जाएगी। सो हेयर आर द 4 ऑप्शंस: 2022, 2030, 2028, 2025. So here the correct answer is 2022. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari announced that the construction of Dwarka Expressway will be completed before 15th August 2022. It is a 29-kilometer long expressway which is being constructed under the Bharatmala project, out of which 189-kilometer length falls in Haryana, while the remaining 10.1-kilometer length is in Delhi. ओके, सो यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ की यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 15 बताया है कि द्वारका एक्सप्रेसवे 15 अगस्त 2022 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है, जिसमें कि 189 किलोमीटर हरियाणा में है। ये फॉल करेगा, ये एक्सप्रेसवे 189 किलोमीटर हरियाणा में होगा और 10.1 किलोमीटर लेंथ इसका दिल्ली में होगा। ओके, द एक्सप्रेसवे विल कनेक्ट द्वारका इन दिल्ली टू गुरुग्राम एंड विल बी built at an estimated cost of rupees 8,662 crore. The construction of this expressway will immensely help to reduce air pollution in the Delhi expressway. Okay, so ये एक्सप्रेसवे किसे कनेक्ट करेगा? द्वारका, दिल्ली के द्वारका को गुरुग्राम से कनेक्ट करेगा। ओके, और इसमें लगभग कितना पैसा लग रहा है? एस्टिमेट लगाया गया है कि 8,662 करोड़ रुपया इसमें लगाया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मेन मोटिव क्या है? ये किस चीज़ में मदद करेगा? ये एयर पॉल्यूशन कम करने में मदद करेगा कि दिल्ली एक्सप्रेसवे पे एयर पॉल्यूशन कम होगा। जो NH8 NCR का रीज़न है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन कम किया जाएगा। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एलिवेटेड 50% to 60% ट्रैफिक ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड। The project also aims to offer nearly 50,000 direct और indirect job opportunities. और इस एलिवेटेड के इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन से 50 to 60% ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट से ऐसा माना जा रहा है कि करीब 50,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। ओके, so now next question. So today's last question is, when International Day of Happiness is observed? So here are the 4 options. International Day of Happiness कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस हैं: March 19th, March 20th, March 21st, March 22nd. So here the correct answer is March 20th. International Day of Happiness is observed every year on 20 March since 2013. The United Nations has celebrated this day to recognize the importance of happiness in the lives of people around the world. So International Day of Happiness 20 मार्च को हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है और 2013 से ही ये मनाया जा रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इस डे को इसलिए सेलिब्रेट करता है ताकि पूरी दुनिया में लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा हो सके, कुछ खुशी हो सके, हैप्पी रह सके लोग और उन्हें हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस बता सके। इसलिए 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.